अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार गौस आजम और एक औरत का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक औरत रहा करती थी जो कि बेवा औरत थी। उसके एक इकलौते बेटे के सिवा उसका कोई भी सहारा नहीं था। वो औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बहुत ही मोहब्बत और दुलार करती थी। उसने अपने बेटे की बहुत ही अच्छी तरबियत की थी और उसकी अच्छी परवरिश भी की थी। वो औरत बलियों की बहुत ही मानने वाली औरत थी और जब भी कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो वक्त के बली के पास चली जाती थी और अल्लाह पाक से दुआ करने का कहती थी। इसी तरह की जिंदगी वो औरत गुजार रही थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र को पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मैं उसकी शादी कर दूं, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा कि बेटे की शादी करूंगी तो मेरे घर में मेरी बहू आ जाएगी और अल्लाह ताला मेरे बेटे को औलाद से भी नवाज देगा, तो मैं बेटे की औलाद को खिलाया करूंगी। खैर, बेटे की शादी से पहले वो उस वक्त के बली के पास चली गई और उनसे कहा कि हुजूर, आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजरे, वो सादो आबाद रहे, उसको बहुत ही नेक बीबी मिले, उससे मोहब्बत करने वाली बीबी नेक और परहेजगार हो और मेरा बेटा साहिब औलाद भी हो जाए। और उन बुजुर्ग अल्लाह वाले ने भी उसके बेटे के हक में दुआ की कि जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों से नवाज देगा और तुम भी अपने बेटे की खुशियां देखोगी। वो औरत अपने घर आ गई और एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। उसकी बहू बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही नेक थी और बहुत ही परहेजगार थी और वो अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और बेटा भी अपनी माँ का फरमाबरदार था। उस बूढ़ी ने जिंदगी में जितनी कुर्बानियां दी और जो कुछ उसने अपने बेटे के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसके बदले में उसे पूरा सिला दे दिया। वो हर वक्त अल्लाह ताला से लौ लगा के रखती थी और वो दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, तूने मेरी हर दुआ को कबूल किया है, मुझे हर खुशी अता फरमाई है, बस अब मेरी आखिरी दुआ भी सुन ले, मेरे बेटे को बेटा अता कर दे। यह खुशी मैं अपनी जिंदगी में ही देखना चाहती हूँ। अपने पोतों को अपनी नजरों के सामने खेलते हुए देखना चाहती हूँ, अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी जिंदगी की आप आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर तेरे पास खुशी खुशी से आ जाऊंगी। अब वो रोज अल्लाह ताला से दुआ करती। अब उसके बेटे की शादी को 1 साल होने को आया था और अभी तक उसकी बहू उम्मीद से नहीं हुई थी और ना ही उसकी बहू ने उसे कोई उम्मीद की खबर सुनाई थी। उसने एक हकीम से अपनी बहू का इलाज करवाना शुरू कर दिया। हकीम ने कहा कि यह दवा अपने बेटे को और बहू को खिला दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्द बाप बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद का दामन अपने हाथ से कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बुढ़िया भी अपने बेटे और बहू के हक के अंदर दुआ भी कर रही थी और अल्लाह वालों से दुआ भी करवा रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसके बेटे की शादी को 11 साल गुजर गए और वो साहिब औलाद ना हुआ। वो जफा बहुत ही उदास थी क्योंकि अब उसकी उम्र उसका साथ नहीं दे रही थी। वो बुढ़िया रोज रोती और कहती, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, हाय मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया लेकिन यह खुशी मुझे नहीं दी। मैं हर जगह जा चुकी हूँ, मैंने टोटके भी इस्तेमाल किए, वजीफे भी कर लिए, बुजुर्गों से दुआ भी करवा ली, लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती और मेरा बेटा अब तक बाप नहीं बन सका। पड़ोस के लोग जो कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे थे, उन्होंने उस बुढ़िया के कान भरना शुरू कर दिए और कहा कि तुम अपनी बहू को बुरा भला कहो ना, तुम क्यों रोती रहती हो, गम क्यों करती हो, इकलौता और लाडला बेटा है तुम्हारा, अपने बेटे की शादी कहीं और करा दो और देख लेना तुम्हें उस बहू से पोते जरूर मिलेंगे। उस बुढ़िया ने लोगों के कहने पर अपने बेटे से बात की और कहा, बेटा मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी है, वो बेफल का दरख्त है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोतों को अपने आंगन में खेलता हुआ देख सकूं। तेरी बीबी ने तो मेरा अरमान पूरा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? बेटे ने कहा, नहीं माँ, उसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं, यह तो सब अल्लाह पाक की तरफ से है। आप उस औरत पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? औलाद होना या ना होना यह तो अल्लाह ताला की मर्जी होती है।
बुढ़िया बोली, अगर तुम दूसरी शादी के लिए रजामंद नहीं होते तो मैं वक्त के वली के पास जाऊंगी और उनसे दुआ करवाऊंगी। मुझे पता है अल्लाह पाक मेरी बात को समझेंगे और वो बगदाद के सबसे बड़े मशहूर वली हैं, उनके पास चली जाऊंगी। वो जरूर मेरे हक में दुआ करेंगे, वो मुझे मायूस नहीं करेंगे। बेटे ने माँ को बहुत समझाया लेकिन माँ नहीं मानी और कहा कि मैं वक्त के वली के पास जा रही हूँ, मुझे अब मत रोको। वहां के जो वली थे वो उस वक्त के सबसे ज्यादा जाने माने अल्लाह वाले थे, जिनके पास लोग अपने दुखड़े लेकर आते थे, दुआ करवाते थे। अब बुढ़िया भी वहां पहुंच गई। लोगों के जाने के बाद उसने रोते हुए गिड़गिड़ाकर उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हजरत, अपने बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और आपसे कहा था कि मेरा बेटा जिंदगी की खुशियां पाए, और वो बहुत खुश है। उसकी बीवी भी उसके साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे बेटे के यहाँ अब तक कोई भी औलाद नहीं हुई है। यह बहुत बड़ा दुख है। मैंने कभी अल्लाह पाक से शिकायत नहीं की और ना ही शिकवा किया है, लेकिन यह मेरा आखिरी अरमान है जिसको मैं पूरा करवाना चाहती हूँ। आंखें बंद करने से पहले वो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे वक्त दो बीबी और तुम दूसरे दिन आना ताकि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकूं और देखूं कि मामला क्या है। उसके बाद वो जफा अपने घर आ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह ताला, वो अल्लाह वाले तेरे हुजूर हाजिर होंगे, या अल्लाह उनकी दुआ को सुन लेना। वो जो भी मेरे हक में दुआ करेंगे उसको कबूल कर लेना। वो बहुत ही बेचैन थी। दूसरे दिन वो बुढ़िया और अल्लाह वाले के दरबार में पहुंची और कहा कि आपने मेरे लिए दुआ की होगी, बताइए हजरत, क्या मेरे बेटे की किस्मत में औलाद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, बड़े अफसोस की बात है जफा, लेकिन मैंने रात भर दुआ की है और मुराकाबत नहीं हो सकता। तुम पोतों की खुशियां नहीं देख सकती? बुढ़िया ने अल्लाह वाले से कहा, आपने खबर सुनाकर मेरे दिल को ही तोड़ दिया। क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए कोई औलाद नहीं है? एक ऐसा फैसला है तकदीर का। वो कहने लगे, देखो, यह तो अल्लाह पाक की मर्जी है। वो चाहे किसी को औलाद दे दे, चाहे किसी को बे औलाद कर दे, चाहे किसी को बेटे दे दे, चाहे किसी को बेटी दे, किसी को दोनों दे और चाहे किसी को कुछ भी ना दे और बांझ बना दे। यह तो उसकी मर्जी है और उसकी मसलियत है। इस पर सब्र और शुक्र करो। और वैसे ही तुम्हारा बेटा मौजूद तो है, तुम्हें औलाद की जरूरत ही क्या है? तो वो कहने लगी, अपनी खुद की औलाद से ज्यादा बेटे की औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं तो चाहती हूँ मेरे पोते हो, लेकिन अब तो मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वो कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। जो तकदीर का फैसला है वही तो होकर ही रहेगा। तुम बजाय शिकायत करने के अल्लाह पाक की रजा पर राजी हो जाओ और उसकी शुक्रगुजार बंदी बन जाओ। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। वो बड़ी आस लेकर उनके पास गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और जब उस अल्लाह वाले के आस्थाने से निकली तो वहां पर एक नन्हे से बच्चे ने बुढ़िया को यूं रोते देखा तो उसके पास आ गया और कहा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह वाले के पास से इस कदर रोती हुई क्यों आ रही हैं? अल्लाह के वली ने क्या कह दिया? तो बुढ़िया कहने लगी, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊं? बुढ़िया से बच्चे ने कहा, क्या बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ आपके रोने की वजह मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए हैं और अब तक उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं हुई। मैं पोते की चाहत में यहाँ आई थी। ये अल्लाह के वली कहते हैं मेरी बेटी की किस्मत में बेटा है ही नहीं, बेटा तो क्या कोई बेटी भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश थी कि मैंने अपने बेटे की शादी के बाद पोतों की खुशियां भी देखनी है, लेकिन अब तो लगता है ये खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। फिर वो बुढ़िया वहां से जाने लगी तो बच्चा कहने लगा, अच्छा क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? तो उसने क्या कहा, क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे? और जब अल्लाह ताला ने अपने इतने बड़े वली की दुआ नहीं सुनी तो वह तुम्हारी बात को कैसे सुनेगा? तो उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ जरूर करूंगा ताकि अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, क्योंकि आप इस तरह रो रही हैं, मुझे दुख हो रहा है। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, तो तुम मेरे लिए दुआ करोगे तो फिर अल्लाह ताला से कह देना कि वो मुझे जरूर पोता दे। वो बुढ़िया भी उस नन्हे बच्चे को आम बच्चों की तरह समझ रही थी, लेकिन चूंकि शक्ल इतनी मासूम थी तो उसका
उसका दिल नहीं चाह रहा था कि उस बच्चे को कुछ ऐसा वैसा बोले जिससे उस बच्चे की दिल आजारी हो। वो जो रो रही थी तो बच्चे की मुस्कुराती शक्ल को देखकर वो मुस्कुरा देती थी। उस बच्चे ने कहा, अच्छा अब आप घर जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको नामुराद नहीं करेगा। उसके बाद वो बुढ़िया वहां से चली गई। उसके जाते ही वो नन्ना मुन्ना बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गया और नफल नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। उसकी दुआ का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले हैरान हो रहे थे, मुतासिर हो रहे थे। वो बच्चा गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह ताला के हुजूर एक ऐसी औरत के लिए दुआ कर रहा था जिसको वो जानता ही नहीं था। यहाँ तो इंसान अपनों के लिए दुआ करने के लिए हाथ नहीं उठाता, लेकिन उस बच्चे से जफा बुढ़िया के आंसू देखे न गए। उसने बारगाह इलाही में अपनी झोली दराज कर दी, ऐ अल्लाह रब्बे करीम, तू सुनने वाला है, तू इल्म उल गैब रखता है, बेशक तू तकदीर में जो लिख देता है वही हो जाता है, लेकिन यह तेरा ही फरमान है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैं तुझे तेरे किबरिया का वास्ता देता हूँ, मैं तुझे तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ कि तू उस जफा को अपनी रहमत से पोता अता कर दे। बच्चे के मांगने का अंदाज इतना ही अलग था, इतना अनोखा अंदाज था कि जल्दी से सब समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं। कैफियत ऐसी थी, जज्बे का आलम ऐसा था, लग रहा था दुनिया और माफिया से वो बेगाना है। उसके सामने बस उसका रब है और कोई नहीं। और सिर्फ दुआ ही नहीं की, बल्कि उस बच्चे ने 11 मरतबा अल्लाह ताला के सामने अर्ज पेश की, जैसे सिफारिश कर रहा हो और कह रहा हो, या अल्लाह सिफारिश तो कबूल कर ले, या अल्लाह जो मैं दुआ कर रहा हूँ तो उसको कबूल फरमा ले। 11 मरतबा दुआ की तो फिर वहां से खुशखबरी के आसार नमूद होने लगे। यहाँ पर वो बच्चा अल्लाह ताला के हुजूर अपने दामन को फैलाए हुए था और वहां वो बूढ़ी अपने घर पहुंच गई। वो आंसू बहाती हुई घर पहुंच गई, बेटे के पास बैठ गई। बेटे ने कहा, अम्मा आप रोती क्यों हैं? माँ ने कहा, क्या करूं बेटा, मैं तो अल्लाह के एक वली के पास गई थी, उन्होंने कहा कि तेरी तकदीर में औलाद ही नहीं है। बेटा कहने लगा, माँ ये कैसी बात कह दी आपने, अभी अभी तो मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि वो उम्मीद से है। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि आपका मुंह मीठा कराऊं। बेटे के मुंह से यह बात सुनकर वो बुढ़िया तो बहुत रोई। उसने शुक्राने के नफल अदा किए और कहने लगी, या अल्लाह तुमने कैसे मेरी दुआ को सुन लिया, या अल्लाह तूने मुझे मायूस ना होने दिया, ऐसा कैसे हो गया? वो बच्चा मुझे सच में कह रहा था, मैंने तो उसे मजाक समझ लिया था। एक बच्चे की बात को ऐसे ही टाल रही थी, बच्चे की बात समझ नहीं पा रही थी। जफा ने सोचा मैं उस बच्चे को जरूर ढूंढूंगी, लेकिन वो बच्चा उनको कहीं नहीं मिला। वो न जाने कहाँ जा चुका था। पता करने पर पता चला कि वो बच्चा कभी यहाँ रहता है और कभी किसी और जगह चला जाता है। यहाँ तक के होते होते अब जफा के 11 पोते हो गए। वो कौन था? अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक में दुआ की थी और आज मैं अपने पोतों के साथ जिंदगी की उस खुशियां देख रही हूँ। या अल्लाह मुझे एक बार उस बच्चे से जरूर मिला दे। जफा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह ताला तूने मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे उस बच्चे से भी मिलवा देना, न जाने वो बच्चा कहाँ होगा। फिर अचानक एक दिन उसका बेटा घर आकर कहने लगा, माँ बगदाद में एक बहुत ही बड़े वली आए हैं, उनकी बहुत धूम मची हुई है, उनके इल्म के क्या कहने, और मैंने तो सुना है वो बहुत ही खूबसूरत भी है, उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता ही नहीं है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े आलिम दीन हैं उन्होंने उनका इम्तिहान लिया है, सुना है वो मुफ्ती भी है, मुहस भी है, और हर तरह का इल्म उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, उनकी हर दुआ कबूल होती है। उनके बहुत से दीवाने और आशिक हैं और मैं भी उनका मरीज बन गया हूँ। जफा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं उस अल्लाह वाले से मिलूं जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझसे कहा है। ये सोचकर जफा ने चादर लपेटी और उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी बगैर किसी जरिए के। आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कान में बोल रहा है, और बोलने का अंदाज इतना मीठा, इतना सिरी कि वो जफा उस बयान में खो गई थी। उस बयान को सुनती रही कि कुरान पाक की तफसीर भी सुनी, तिलावत भी सुनी, तो उसके दिल में उस अल्लाह के वली की मोहब्बत आ गई। उसने सोच लिया कि जब यहाँ से मजमा हट जाएगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगी। जहाँ वहां से लोग चले गए तो वह जफा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची और कहा कि हुजूर, एक दिल की बात कहनी है। मैंने सुना है कि आपका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। आपने फरमाया, हाँ मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा, आपको गौस आजम भी कहा जाता है। आपने फरमाया, हाँ हमें अल्लाह ताला की तरफ से यह रुतबा भी मिला है। फिर बुढ़िया ने बोला, आपको मुईद्दीन भी कहा जाता है। हाँ बेशक अल्लाह ताला ने हमारे जरिए इस्लाम को जिंदा करवाया है। बुढ़िया बोली, माँ
माशा अल्लाह हुजूर, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बच्चा मुझे बहुत साल पहले मिला था, उसकी दुआ से अल्लाह पाक ने मेरे यहाँ 11 पोते दे दिए। अब उस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत ही शिद्दत से हो रही है। उससे मिलने के लिए मेरा दिल बहुत ही बेताब है। मेरा दिल कहता है कहीं आप तो वो बच्चे नहीं हैं। हुजूर मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ मैं ही वह बच्चा हूँ जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। तो वो कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है। उस वक्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वो मुकाम मर्तबा दिया। आप फरमाने लगे, उस वक्त जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, हम आपकी बात नहीं ठुकरा सकते। गोया कि इस औरत की किस्मत में पोते की खुशी है ही नहीं, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया है। तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक ने सुन ली है, कबूल भी कर ली है। फिर बुढ़िया बोली, आपके इल्म, आपके मर्तबा के क्या कहने, मैं आपके मकाम मर्तबा को मान गई। यूं तो भले सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई कि आप सरदार उल औलिया हैं, आप शहंशाह बगदाद हैं। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आप महबूबे सुबहानी है। अल्लाह पाक आपकी बात नहीं टालता और मैं तो इस बात को भी मान गई कि हमेशा अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो उसकी रजा पर राजी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए। हाँ, यह मुमकिन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। वो तो कुन फयाकुन कहता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।